हर तरफ वॉर की न्यूज है, पैनिक है, मार्केट भी गिर गई है, अनस्टेबल है। ऐसे टाइम पर अगर कोई आपको बोले कि शायद ये इन्वेस्ट करने के लिए सही टाइम हो सकता है, तो वो इनसेंसिटिव लगेगा या फिर इन्फॉर्म्ड। अगर आप हिस्ट्री को जूम आउट करके देखो तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया, मार्केट शार्पली गिरे, लेकिन उसके बाद अनप्रेसिडेंटेड रिकवरी आई, नए हाईज आए। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आया, डीप क्रैश हुआ, लेकिन उसके बाद एक लॉन्ग बुल रन आया। इवन इवेंट्स लाइक गल्फ वॉर या फिर रशिया यूक्रेन वॉर, इनिशियल वोलेटिलिटी आई, लेकिन उसके बाद मार्केट्स ने एक साथ स्टेबलाइज किया और रिकवर किया। अगर आप डेटा देखो तो पिछले 30 सालों में मेजर जियोपॉलिटिकल शॉक्स के बाद मार्केट्स में एवरेज करेक्शन कुछ हफ्तों का ही रहा है और उसके बाद ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग रिबाउंड्स आए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वॉर या क्राइसिस के बाद फिर मार्केट तुरंत ऊपर ही चला जाएगा। टाइमिंग अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन हिस्टोरिकली एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी के फेजेस ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दिए हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिसिप्लिन और पेशेंट रहते हैं। लॉजिक सिंपल है, मार्केट्स अनसर्टेनिटी को पनिश करते हैं, इसलिए प्राइसेस गिरते हैं, लेकिन उसी टाइम इकोनॉमीज अडेप्ट करती हैं, गवर्नमेंट्स अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती हैं, इवेंचुअली ग्रोथ वापस आती है। इसी ट्रांजिशन फेज में वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो जाती हैं, इसलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स न्यूज से ज्यादा साइकिल्स पे फोकस करते हैं। पर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, ये सब सिर्फ तब काम आता है जब आप गेम में बने रहते हो। और रियलिटी ये है कि क्राइसिस के टाइम सिर्फ मार्केट रिस्क नहीं होता, जॉब रिस्क होता है, हेल्थ इमरजेंसीज हो सकती हैं, इनकम भी डिसरप्ट हो सकती है। और अगर आपको बीच में इन्वेस्टमेंट तोड़ने पड़ गए तो आप रिकवरी का फायदा नहीं ले पाओगे। कंपाउंडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जो टिके रहते हैं। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी? पहला, पैनिक अवॉइड करो, लेकिन एक साथ सारा पैसा मत लगाओ। धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, SIP जैसे अप्रोच लेकर। जब मार्केट गिरता है आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट वापस ऊपर आता है वही यूनिट्स हायर प्राइस पे वैल्यू क्रिएट करते हैं। इसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। सिंपल लाइन याद रखो, कुछ सालों में आप रिटर्न्स कमाते हो और कुछ सालों में आप यूनिट्स कमाते हो। लॉन्ग टर्म में दोनों में वेल्थ बनती है। और क्या अवॉइड करना चाहिए? न्यूज ड्रिवन डिसीजंस, एक्सट्रीम बेट और ये अजम्पशन कि सिर्फ मार्केट रिटर्न्स आपको फाइनेंशियली सिक्योर बना देंगे। रियल इन्वेस्टिंग एक सिस्टम है जहां प्रोटेक्शन, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग तीनों साथ चलते हैं। आज के टाइम में आपको ये सिस्टम बिल्ड करना रिलेटिवली इजियर हो गया है। आप अपने प्रोटेक्शन कवर, इंश्योरेंस बैक प्रोडक्ट्स और रिटायरमेंट प्लानिंग सबको एक स्ट्रक्चर्ड वे में इवैल्यूएट कर सकते हो। वॉर हो, क्राइसिस हो या बूम, अनसर्टेनिटी आती रहेगी, लेकिन हिस्टोरिकली डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स को हमेशा इसका फायदा मिलेगा। कुछ लोग पैनिक देखते हैं, पर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रिपरेशन देखते हैं।